सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जो आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस को हराकर उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। तो कौन से है वो नाम, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सेथ रॉलिंस के जानी दुश्मन सीएम पंक का, जिनके सेथ रॉलिंस को हराने की पॉसिबिलिटी कम तो है, बट अगर आपने WWE की अनरियल सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि ट्रिपल एच सीएम पंक को रेसलमेनिया के पहले से ही चैंपियन बनाना चाहते हैं। इसी वजह से आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप जीतकर समर स्लैम का बदला ले लें। और ये बदला सीएम पंक को बैड ब्लड में होने वाले हेल इन अ सेल मैच में मिल सकता है, जिसके रूमर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए अगर ये मैच होता है तो हेल इन अ सेल के अंदर हम लोग जानते हैं कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस अकेले होंगे, जहां पर WWE सीएम पंक को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाकर फैंस को सरप्राइज कर सकती है। लिस्ट में अगला नाम आता है सैमी ज़ेन का, जिनका नाम इस लिस्ट में सुनकर आप लोग शॉक हो गए होंगे। लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन के हिसाब से सोचोगे तो सैमी ज़ेन के भी चांसेस हैं सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करने के। ऐसा इसलिए क्योंकि सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने सीएम पंक और रोमन को रॉ आफ्टर मेनिया में पेलने के बाद सैमी ज़ेन को ही टारगेट किया था। और उस टाइम सेथ रॉलिंस के साथ सैमी का जो प्रोमो हुआ था उसमें सैमी के वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाने पर जोर दिया गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल एच इस बार सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल जिता दे और फिर उसके बाद अंडरडॉग सैमी ज़ेन रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, जिससे सैमी का WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। और अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि सैमी के रॉयल रंबल जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप गलत हो सकते हो, क्योंकि शायद आप ये भूल गए हो कि इस बार की रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में होने वाली है, जहां का क्राउड सैमी ज़ेन को पहले से ही काफी ज्यादा पसंद करता है। इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल एच ने जिस तरह से इस बार जे उसो को चैंपियन बनाकर रिस्क लिया था, उसी तरह से वो सैमी ज़ेन को भी रेसलमेनिया में चैंपियन बना दे। अगला नाम है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, जो जॉन सीना के साथ अपना मैटर खत्म करके सेथ रॉलिंस को टारगेट कर सकते हैं। जिसके पीछे का एक रीजन तो यह है कि सीना के साथ फ्यूड खत्म करने के बाद ब्रॉक लेसनर को ट्रिपल एच वर्ल्ड टाइटल के पिक्चर में जरूर डालना चाहेंगे। और हम लोगों को ये तो पता ही है कि ब्रॉक लेसनर और कोडी की फ्यूड पहले भी हो चुकी है, तो ट्रिपल एच इस बार ब्रॉक और सेथ की फ्यूड कराना चाहेंगे। जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस को कभी 1-on-1 चैंपियनशिप मैच में नहीं हराया है, जिसकी वजह से ये फ्यूड देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पॉल हेमन, जो इस टाइम सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ तो है, लेकिन वो WWE की क्रिएटिव टीम का हिस्सा भी है। तो वो ब्रॉक को सेथ के साथ स्टोरी में इन्वॉल्व जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि पॉल हेमन को भी ये पता है कि ब्रॉक और पॉल हेमन को आमने सामने देखना फैंस को काफी ज्यादा पसंद है। इसीलिए पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को सेथ की फैक्शन के अगेंस्ट फ्यूड में डाल सकते हैं। और फिर ये तो हर कोई जानता है कि ब्रॉक अगर किसी चैंपियनशिप मैच में हो तो उनके जीतने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसीलिए ब्रॉक लेसनर के सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम आता है रोमन रेंस का, जिनके सेथ रॉलिंस को हराने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जिसमें रोमन ने कभी भी सेथ रॉलिंस को सिंगल्स मैच में नहीं हराया है। और इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि रेसलमेनिया के बाद से रोमन और सेथ की फ्यूड तो चल ही रही है, जिसमें रोमन के पार्ट टाइम शेड्यूल की वजह से इस स्टोरी को काफी ज्यादा लंबा किया जा चुका है। लेकिन फिर भी इस फ्यूड में अभी तक हम लोगों को रोमन और सेथ का सिंगल्स मैच देखने को नहीं मिल पाया है। और जिस तरह की स्टोरी चल रही है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया 42 के पहले WWE इस मैच को कराने का प्लान करेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से WWE का अल्टीमेट प्लान यही होने वाला है कि रोमन को इस बार रॉयल रंबल जिताया जाए और फिर रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और रोमन का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कराया जाए, जहां पर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन कर सकते हैं। अब आता है लिस्ट का फाइनल नाम, जो है सेथ रॉलिंस के चेले ब्रॉन ब्रेकर का, जिनके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो सेथ रॉलिंस को धोखा देकर उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर ट्रिपल एच ने भी सेथ रॉलिंस की फैक्शन के लिए यही प्लान किया होगा, तो एक बात तो कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस का ये टाइटल रेन काफी ज्यादा लंबा होगा, जिसमें सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में भी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और फिर ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर को मनी इन द बैंक जिताकर सेथ रॉलिंस के साथ खेला कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसा होगा कि ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन के साथ मिलकर सेथ को धोखा दे देंगे और उनके ऊपर कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, जिससे ब्रॉन ब्रेकर को WWE का टॉप फेस बनाने का ट्रिपल एच का प्लान भी पूरा हो जाएगा। इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल एच रोस्टर में किसी और की जगह ब्रॉन ब्रेकर को ही चुने सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करने के लिए। बाकी इन पांचों के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम है जो सेथ रॉलिंस को हराकर चैंपियनशिप जीत सकता है, तो उसका नाम आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।